अस्सलाम वालेकुम। आज हम जा रहे हैं घूमने के लिए। रिसेंटली बहुत सालों के बाद आज हमारा ये बहुत ही अच्छा वाला प्लान बना है कि आज हम हमारे अपने शहर के बहुत ही मशहूर क्लिफ्टन के मज़ार घूमने जा रहे हैं। पहले हम मज़ार में ज़ियारत करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे सी व्यू जाएंगे। तो हम मज़ार के लिए निकल चुके हैं। मैं सुबह उठकर ही इतनी जल्दी तैयार हो गई थी, हम सब रेडी हो चुके थे और गाड़ी भी आ गई थी, तो हम मज़ार के लिए निकल गए हैं। मज़ार हमारा बहुत हसीन है, आपको भी देखकर बहुत अच्छा लगेगा। हम यहाँ पर मज़ार पहुँच चुके हैं और यहाँ पर पहुँचते ही मैंने देखा यहाँ पर कुछ स्टॉल्स लगे हुए थे। ये जो लटके हुए हैं ना वाइट कलर के, लोग कहते हैं कि ये मोहब्बत की निशानी है। अगर ये मोहब्बत की निशानी है और आप लोगों को पता है तो मुझे कमेंट में लास्ट में बताइएगा कि क्या ये वाकई मोहब्बत की निशानी है। मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैंने लोगों से सुना है। उसके बाद फिर हम चले गए थे मज़ार के अंदर की तरफ। तो वहाँ जाकर सबसे पहले तो हमें अपने चप्पल जो है सबमिट करवाने थे, क्योंकि स्लीपर पहनकर अंदर नहीं जा सकते। फिर हम लोगों को लेना था नियाज़ के लिए कुछ सामान। तो यहाँ पर मेरी मामा खड़ी हो गई थी सामान लेने के लिए। यहाँ पर बहुत ही प्यारे से फ्रेश रेड गुलाब के पत्ते रखे हुए थे। बहुत अच्छे लग रहे थे देखने में, मुझे ये बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। उसके बाद फिर हम यहाँ से अंदर की तरफ जाने लग गए थे, क्योंकि सारा सामान हमने ले लिया था। और यहाँ पर पहुँचते ही यहाँ पर हम लोगों को सीढ़ी से चढ़कर ऊपर जाना था। जब ये मैंने सीढ़ी पूरी फुल काउंट किए ना, तो ये तकरीबन 100 सीढ़ी थी, पूरे 100 सीढ़ी थी। यहाँ पे हम लोग चढ़ के ऊपर गए थे। मज़ार बहुत हसीन था, मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। लेकिन मज़ार की वीडियो मैं कम्प्लीटली नहीं बना सकी, क्योंकि मज़ार की वीडियो बनाना बहुत गुनाह है। और प्लस वहाँ पे ना लिखा हुआ था कि यहाँ पर वीडियो नहीं बनाना है, वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। तो वहाँ पर ये लिखा हुआ भी था, इसलिए मैंने वीडियो बनाई नहीं। लेकिन मैंने छोटे से क्लिप्स लिए हैं आप लोगों के लिए, वो भी सिर्फ झूमर के क्लिप्स लिए कि मैं मज़ार के अंदर आ चुकी हूँ। फिर वहाँ से हम लोगों ने फातिहा करवाई, दुआ मांगी। दुआ मांगने के बाद फिर मैं चली गई थी, ये देखिए मज़ार हम यहाँ पर आ गए हैं। उसके बाद फिर मैं बैठ गई थी सूरह यासीन पढ़ने के लिए। इतने में असर की अज़ान भी हो गई थी। फिर हम लोगों ने जल्दी से बारी बारी करके, पहले मैं और मेरी मम्मा नमाज़ पढ़ रहे थे असर की, उसके बाद फिर मेरी बहनें भी नमाज़ पढ़ने बैठ गई थी। जब नमाज़ पढ़ कर मैं उठी थी ना, तो यहाँ पर मैंने देखा था यहाँ पर ये मन्नत के लड्डू रखे हुए थे। कहते हैं कि अल्लाह से मांगो जो मांगना है, मज़ार वगैरह से नहीं मांगो। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि अल्लाह से मांगो जो मांगना है, मज़ार वगैरह से नहीं मांगना। तो मज़ार जाकर ये नहीं कहते कि आप पूरी कर दें, हम ये कहते हैं कि आप अल्लाह के वली हैं ना, तो आप अल्लाह ताला से कहिए ना कि आपकी बात तो अल्लाह ताला सुनता है ना, तो आप अल्लाह से कहिए कि वो हमारी दुआएं सुन लें। क्योंकि जब वली के ज़रिए अल्लाह किसी के वसीले से ही किसी को कुछ देता है, और अगर उनके वसीले से हमारी दुआ कबूल हो जाए तो वो तो बहुत अच्छी बात है ना, इसलिए गलत नहीं कहना चाहिए। उसके बाद फिर हम लोग निकल गए थे और यहाँ पर फिर हम लोगों ने डेक लिया था। पर डेक का खाना जो है लोगों में तकसीम किया। फिर हम निकल गए थे सी व्यू के लिए, क्योंकि गाड़ी वाले भी हमारा वेट कर रहे थे और प्लस बहुत ज़्यादा लेट भी हो गया था। तो यहाँ पर हम सी व्यू पहुँच गए थे। सी व्यू में सनसेट बहुत नज़दीक था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था देख के, बिल्कुल पुरसुकून माहौल था, बहुत हसीन जगह थी, बहुत मज़ा आया। यहाँ पर फिर हम लोगों ने सबसे पहले लंच किया, उसके बाद फिर अंधेरा भी हो गया था, क्योंकि सनसेट जब चली जाए तो फिर अंधेरा होना तो लाजमी है। लेकिन अंधेरा होने के बाद भी यहाँ का व्यू बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोगों ने कुछ देर यहाँ पर स्टे किया, फिर हम निकल गए थे आइसक्रीम पार्लर की तरफ कि हम आइसक्रीम खाते हुए फिर घर चले जाएंगे। हमारा कराची इतना हसीन है, इतना हसीन है ना, जिसका कोई हद नहीं। सबका शहर बहुत प्यारा होगा, लेकिन हमारे कराची का मुकाबला किसी शहर का भी नहीं है, किसी का भी नहीं, क्योंकि ये बहुत हसीन है डे में भी और नाइट में भी। मुझे यहाँ पर घूम के बहुत मज़ा आया। मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई थी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि इतने दिन के बाद, इतने सालों के बाद हम ऐसे निकले थे कहीं घूमने के लिए। और फिर यहाँ पर हम निकल रहे थे आइसक्रीम पार्लर के लिए। फिर इतने में ही हमारा आइसक्रीम पार्लर भी आ गया था। हमारे यहाँ का मशहूर आइसक्रीम पार्लर ही है अल्पाइन कलैटा। यहाँ की आइसक्रीम बहुत यम्मी होती है। आज का ब्लॉग मैं यहीं तक एंड करती हूँ, बाकी मैं मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।